हेलो दोस्त। यदि आपको कुछ आवाज सुनाई देगा वीडियो में तो घबराइएगा मत। ये बगल में मेरे पानी चल रहा है, जिससे चलते उसी का आवाज आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उस आवाज को कट कर दूं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 5 का देखेंगे, VVI क्वेश्चन। ठीक है ना। आईन अकबरी कृषि संसद, ठीक, संबंध आईन अकबरी से हम लोग इस चैप्टर से हम लोग समझेंगे। आप देख लीजिए कि इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है। ये उतना मतलब इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन तब वो है। कैसे देख लीजिए भाई साहब, आपके सामने है, यहाँ पर दिखिए रहा है। 23 में 2 को पूछा है, 22 में फिर 1 को पूछा है। ठीक है ना। ये आप देख लिए, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, चलिए तो हम इसमें ज्यादा प्रश्न ना है, छोटे करिए सा है, 10 गो है। ठीक है ना। देखिए, इसका तो पहले हम समरी तथ्य पढ़ लेते हैं। समरी तथ्य, समरी तथ्य बोल रहे हैं ना कि आईन ए अकबरी अकबर कालीन मुगलों की जानकारी का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। ये जो है ना आईन अकबरी से, ये आईन अकबरी जो है ना, ये किताब है, इससे ना इस किताब के माध्यम से हम लोग मुगल के बारे में बहुत कुछ जाने हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। आईन अकबरी की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल। यह अकबर का दरबारी था। अब अबुल फजल क्या था? अकबर का दरबारी था। यह पुस्तक 5 भागों में विभक्त है। ठीक है ना। ये प्रश्न में पूछता है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो वैसे तो 5 भागों में। इस पुस्तक का अंतिम खंड अकबरनामा यानी अकबर की कहानियां है। ठीक है ना। अकबरनामा यानी अकबर की कहानी। चलिए अब हम इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव, आपके सामने जिस प्रश्न का हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुत बार पूछा हुआ है। बोल रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? साथियों, हमारे आंसर होगा अकबर। ठीक है ना। यह देखिए, यह प्रश्न 2015, 16, 17, 18, 19 में पूछा हुआ है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आईन ए अकबरी किसने लिखा था? साथियों, हमारे आंसर होगा अबुल फजल। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? साथियों, जहांगीर लगाया था। किसने लगाया था? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। साथियों, हमारे आंसर होगा तानसेन। कौन होगा आंसर? तानसेन। बोल रहा है अगला प्रश्न की आईन ए अकबरी, रुकिए, अगला प्रश्न बोल रहा है भाई साहब की आईन ए अकबरी, आईन, ओ भाई इसको क्यों आ जा रहा है सामने बार बार, इसको हटो। लीजिए, इसको यही पर रखते हैं। बोल रहा है कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? साथियों, हमारे आंसर होगा 5। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? साथियों, अबुल फजल। किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, यानी वर्गीकृत किया गया था? तो साथियों, हमारा आंसर होगा 4। अगला प्रश्न बोला कि आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? साथियों, 4। आंसर का हमारा 4। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को घुमा दिया है। पहले में पूछा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो हमारे आंसर का होगा 4 होगा। ठीक है ना। यहाँ पर 4 होगा। बट अगला प्रश्न क्या पूछ दिया कि आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? साथियों, 4। यहाँ पर देखिए, बात घुमाने वाला ये वाला बात है। कह रहा है कि अकबर के काल में, जब अकबर था
तो उस समय भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, जब अकबर का शासन चल रहा था तो उस समय भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। ये जो आईन अकबरी है ये भाई उसमें मुगलों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें इस किताब में लिखा है कि जो मान लीजिए कि उस समय 4 भागों में बांटा गया। जब अकबर शासन कर रहा था तो 4 भागों में बांटा गया था भूमि को। तो किताबें में उसका फिर लिख रहा है ना उस सबका जीवनी, तो उसी में लिख दिया है किताबों में ही। प्रश्न यहाँ पर घुमा के बोला है। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था साथियों? तो कुआं था, तालाब था, नहर था, सभी था, ठीक है ना। ऐसा कहा सभी था। ये रहा हमारा चैप्टर, क्या बोलते हैं, चैप्टर 5 का, ठीक है ना। ये रहा 5 का। अब हम 6 का देखते हैं। 6 का इसी में कवर कर लेंगे। ये वाला देखिए 6 ऐसा चैप्टर 6 मुगल दरबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बहुत पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको देखिए कितना प्रश्न पूछा है, दिल खुश कर दिया यार। इस चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहीं पर आपके सामने ये देखिए ना, 4 साल के लीजिए, 3 साल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछा है। 2021 में कौन पूछा है दिख रहा है? 11 गो, 22 में 16 गो, 23 में 18 गो। गजब। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चैप्टर को भूलना ना है भाई साहब। 6 नंबर चैप्टर है मुगल दरबार, ठीक है ना। इसमें देखिए कितना पूछा है, गजब गजब। इसमें तो एकदम मस्त इस चैप्टर को एकदम। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी देर ना करेंगे, शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि बाबर द्वारा भारत में 1526 में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की गई थी, ठीक है ना। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध तो हुआ था 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला बोल रहा है कि इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे कई शासक हुए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था। इसने सभी धर्मों की समानता हेतु सुलह या कुल की नीति अपनाई थी। इसने इबादत खाना की स्थापना की। दीन इलाही नामक नया संप्रदाय, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर आदि को समाप्त कर दिया था। देखिए जजिया कर किसको बोलते हैं? जो गैर मुस्लिम थे ना, जैसे मान लीजिए कि अकबर के पहले जो थे शासक, इसके पूर्वज, तो वो ना जजिया कर ऐसी मतलब ले रहे थे। मतलब कि आप रह रहे हैं ना वहां पर ना, आप मुस्लिम नहीं हुए तो आप दीजिए, आप मुस्लिम नहीं है तो आप हमको कर दीजिए, यानी टैक्स यानी पैसा दीजिए। यदि आप मुस्लिम हैं तो मत दीजिए। यही है जजिया कर। इसको किसने समाप्त किया था भाई साहब? जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगला बोल रहा है कि जहांगीर के शासक काल में मुगल चित्रकला सर्वोच्चतम को प्राप्त किया था। शाहजहां के शासन काल में मुगल स्थापत्य कला शाहजहां के शासन काल में मुगल स्थापत्य कला सर्वोच्चता को प्राप्त किया। अगला प्रश्न बोला कि ताजमहल, लाल किला आदि का निर्माण इसी ने करवाया था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त किया था। ये रहा हमारा सम्मिलित तथ्य। अब आते हैं प्रश्न की ओर। बोल रहा है कि अकबर एक महान शासक था। कथन है, कथन दो, वह मुगल वंश का संस्थापक था। देखिए अकबर एक महान शासक था, चलिए तो मानते सही, लेकिन मुगल वंश का संस्थापक नहीं था। अब इधर देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। पहला बोला कि यदि दोनों कथन सही है तो कथन दूसरा कथन एक की सही व क्या है? गलत। अगला बोला कि यदि दोनों कथन सही है तो कथन दो कथन एक का सही देखा नहीं है, गलत। ये देखिए, यदि कथन 1 सत्य है तो कथन 2 असत्य। हाँ, ये बात सही है। पहले का जो अकबर का था, अकबर एक महान शासक था, लेकिन वह मुगल वंश का स्थापना नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि यदि कथन 1 सत्य है तो कथन असत्य, कथन 2 असत्य। यानी अगर पहले का ये अकबर एक महान शासक था यदि सत्य है,
तो ये दूसरका मुगल वंश का संस्थापक नहीं था, ये गलत है। तो यही तो बोल रहे ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि पंचची वाले सिक्के बने होते थे साथियों, हमारे सब चांदी के। अगला प्रश्न बोला कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था साथियों, शाहजहां। अगला प्रश्न बोला है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो भूमि सुधार व्यवस्था। अगला प्रश्न बोला कि दीवान अशरफ का अर्थ है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न बोला है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था साथियों, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न बोला है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था साथियों, आंसर होगा 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था साथियों, हमारा आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था साथियों, शाहजहां। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 1526 में। यह प्रश्न देखिए 2014, 16, 17, 20 में पूछा हुआ। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था साथियों, टोडरमल। अगला प्रश्न बोला कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था साथियों, हुमायूं को। अगला प्रश्न बोला कि सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है साथियों, सार्वभौमिक शांति है। अगला प्रश्न बोला कि 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था साथियों, तो हमारा आंसर का हेमू। अगला प्रश्न बोला कि जीतल क्या था, यह क्या था, सिक्का था। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ थी साथियों, तो आगरा में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको याद करना बहुत जरूरी है कोई भी कीमत से। अगर 10 नंबर उठाना है ऑब्जेक्टिव में तो आंख बंद करके इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए 100%। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाबर। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था साथियों, तो हुमायूं को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जीतल किस धातु का होता था साथियों, चांदी का। अगला प्रश्न बोल रहा है जहांगीर का शासन काल कब था साथियों, 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। अगला प्रश्न बोला कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे साथियों, तो हमारे आंसर अकबर के। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो बदाऊनी। बोला है अगला प्रश्न कि अकबर का संरक्षण कौन सा साथियों, तो बैरम खां था। नेक्स्ट, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था साथियों, तो 1582 में। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था साथियों, हमारे आंसर का अकबर। अगला प्रश्न बोला कि पानीपत के प्रथम रुकिए होल्ड ऑन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था साथियों, हमारा आंसर होगा इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, हमारा आंसर का होगा अकबर। अगला प्रश्न बोला है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था साथियों, तो आंसर का होगा अकबर। 29वां बोला है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था साथियों, अकबर के। अगला प्रश्न बोला कि बादशाहनामा किसने लिखा था साथियों, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा किसने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न बोला कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था साथियों, औरंगजेब। अगला प्रश्न बोला कि जजिया किससे लिया जाता था साथियों, जिम्मियों से। अगला प्रश्न बोला कि दीन इलाही किससे संबंधित है, ये देखिए प्रश्न 2013, 14, 16, 17, 18, 23 में पूछा हुआ है, गजब। तो हमारे आंसर का होगा अकबर। आप इस चैप्टर को घोल के चाट के कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, आपका हिंदी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर आएगा, ये लिख के कहते हैं। अगला प्रश्न बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों, तो बहादुर शाह जफर। देख लीजिए ये भी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है यार, दिल खुश कर दे रहा है यार।
बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों? तो बहादुर शाह जफर था। इसको बर्मा रंगून यानी बर्मा भेज दिया था कौन? अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न बोला कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? यमुना। ये देखिए, ये प्रश्न 13, 14, 16, 17, 18, 23 में पूछा है और ये प्रश्न 23 में। गजब भाई, बार 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 करें कि आप इस चैप्टर को हमेशा याद कर लीजिएगा, चल जाइएगा। अगला प्रश्न बोला कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। अगला प्रश्न बोला कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो यमुना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था साथियों? तो टोडरमल के। अगला प्रश्न बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की साथियों? शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न बोला कि मजम उल बहरीन की रचना किसने की साथियों? हमारा आंसर होगा दारा शिकोह। अगला प्रश्न बोला है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है साथियों? अकबरनामा। ये रहा आपके सामने इतना। अगला प्रश्न बोला है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था साथियों? कोर्निश, रिजादा, परवेश, इनमें सभी। यहाँ पर ना सजदा होगा, ठीक है ना, ये सजदा होगा यहाँ पर बी वाला, तो हमारे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न बोला है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था साथियों? बाबर होगा। अगला प्रश्न बोला है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका साथियों? मेवाड़ पर। अगला प्रश्न बोला है कि तुजू के बाबरी के लेखक कौन है साथियों? बाबर। अगला प्रश्न बोला है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था साथियों? सरकार। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 में। अगला प्रश्न बोला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1556 में। अगला प्रश्न बोल रहा है लास्ट की बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया साथियों? बाबरनामा। ये देखिए, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए कोई भी कीमत पे। चलिए हम कल मिलते हैं आपसे।